रहस्यमय गांव। गांव का नाम सुनते ही मन में एक विशेष प्रकार की छवि उभरती है। हरी भरी वादियां, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की हंसी। लेकिन भीमपुर नामक गांव के बारे में सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अदृश्य भय का आभास हो जाता है। यह गांव अपने अजीबोगरीब घटनाओं और रहस्यमय कहानियों के लिए कुख्यात था। भीमपुर का इतिहास बहुत पुराना था। पुराने लोग कहते थे कि एक समय इस गांव में एक विद्वान ब्राह्मण और उसके परिवार के साथ एक अनहोनी घटी थी। ब्राह्मण ने एक दिन एक रहस्यमय पुस्तक पाई जिसमें एक प्राचीन मंत्र लिखा था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। लेकिन उस मंत्र का उपयोग करने से पहले ब्राह्मण ने यह नहीं सोचा कि इससे गांव पर एक काले साए की तरह प्रभाव पड़ेगा। ब्राह्मण ने मंत्र का उपयोग किया और रातों रात उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। लेकिन इस शक्ति के साथ ही एक अंधेरे बल ने भी गांव पर अपना कब्जा कर लिया। ब्राह्मण और उसका परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वाले हमेशा अजीब-अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। वर्तमान में भीमपुर की कहानी सिर्फ एक डरावनी परंपरा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुकी थी। कोई भी नया व्यक्ति गांव में कदम रखते ही महसूस करता कि कुछ गड़बड़ है। गांव की हवाओं में अजीब सी गूंज सुनाई देती थी और रात के समय रहस्यमय छायाएं गांव में घूमती थीं। कहानी उस समय शुरू होती है जब एक युवा पत्रकार आदित्य अपनी नई स्टोरी के लिए भीमपुर जाने का निर्णय लेता है। आदित्य ने सुना था कि गांव में अजीब घटनाएं घट रही हैं और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि इसके पीछे क्या सच है। आदित्य जैसे ही भीमपुर पहुंचा, उसे गांव के लोग चुप्पी साधे हुए और दूरी बनाए रखते हुए दिखाई दिए। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था और हर घर में अंधेरा पसरा हुआ था। आदित्य ने सोचा कि यह डर केवल अफवाहों की देन हो सकती है, लेकिन वह जानता था कि उसे जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आदित्य ने एक पुरानी हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया जो गांव के केंद्र में खड़ी थी। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसका रंग मटमैला हो चुका था। हवेली के भीतर कदम रखते ही आदित्य को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कि वर्षों से किसी ने यहाँ सफाई नहीं की हो। रात के समय आदित्य ने हवेली के भीतर अजीब आवाजें सुननी शुरू की। कभी चूहे की दौड़ की आवाज आती तो कभी किसी के फुसफुसाने की। आदित्य ने सोचा कि यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। आदित्य ने रात के अंधेरे में हवेली के एक पुराने कमरे की ओर जाने का निर्णय लिया। कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। वहां उसे एक पुराना पुस्तक मिला, वही रहस्यमय पुस्तक जिसकी चर्चा गांव के बुजुर्गों ने की थी। आदित्य ने पुस्तक को खोला और उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक उभरी। उसमें लिखे मंत्र उसे न सिर्फ भयानक बल्कि आकर्षक भी लगे। वह मंत्र एक तरह की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। पुस्तक को पढ़ते हुए आदित्य को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और भी हो रहा है। अचानक कमरे में हलचल होने लगी। दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे और हवा में ठंडी ठंडी सांसें चलने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में कुछ और ही मौजूद है। आदित्य ने हवेली के भीतर के अंधेरे को सहन करते हुए एक अदृश्य ताकत का सामना किया। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह साया ब्राह्मण की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण आक्रोश और अंधेरा था। साया ने आदित्य से कहा, तुमने हमारी शांति को भंग किया है। आदित्य ने डर के बावजूद खुद को संभालते हुए कहा, मैं केवल सच जानना चाहता हूँ। मैं आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। साया ने उसे चेतावनी दी, इस पुस्तक के साथ छेड़छाड़ करने की गलती मत करना। इसका परिणाम केवल अंधकार है।
आदित्य ने समझा कि गांव की अजीब घटनाओं का कारण यही पुस्तक और इसका उपयोग है। उसने फैसला किया कि वह गांव को इस भयानक ताकत से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से चर्चा की और पता चला कि पुस्तक का विनाश ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। उसने पुस्तक को आग लगाने का निर्णय लिया। एक रात उसने हवेली के बाहरी हिस्से में एक बड़ा अलाव जलाया और पुस्तक को उसमें डाल दिया। जैसे ही पुस्तक जलने लगी, हवेली में अजीब सी धुआं उठने लगा और साया धीरे धीरे गायब होने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि गांव के लोग भी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और भय की छाया मिट रही है। भीमपुर के गांव में आदित्य के प्रयासों से एक नई सुबह आई। गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगे और हवेली की अंधेरी छाया समाप्त हो गई। आदित्य ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस की शक्ति अंधकार को भी पराजित कर सकती है।